Good morning, children. This is class 4 English literature class, and today we are going to take chapter number 9 in this video. And the heading of this chapter is A Crow in the House. This chapter is written by Ruskin Bond. Okay, Ruskin Bond is a very famous writer of the books of the children. He has produced many books for the children, and he has taken the characters of the small children. His stories are based on the young children. Okay, Ruskin Bond, he is very famous, and he is a foreigner, but he lives in Mussoorie in Uttarakhand nowadays. He is still alive and he stays in Mussoorie. Very famous writer of English literature. Okay, so this was the introduction about the writer, and in this chapter we are going to learn about helping animals and caring for them. This chapter shows us that how we should help the animals and take care of them. Okay, and see the bond, see the kind of bond which develops between humans and their pets. ये स्टोरी ये भी शो करती है कि किस तरह का बॉन्ड, एक तरह का बंधन जो बन जाता है, एक साथ हो जाता है बिटवीन द ह्यूमंस यानी इंसानों और उनके पेट माने जो उनके पालतू जानवर हैं उनके बीच में. ओके, the third point shows tells us about the language part for what all is given in this chapter. Now here he is giving some instructions, or we can say some sort of questions he is giving to you, those the readers of the chapter. The writer is saying, have you ever taken care of any writer has described all the uh, events or all the uh, activities which the crow has done after getting recovered from his injury, when he became all right, when he became fine after recovering from his injury, what all he had done. Okay, so the story starts, the main story starts from here. A young crow had fallen from his nest and was flitting about on the road, in danger of being crushed by a car or tonga or being seized by a cat. क्या ये what the writer is saying कि जैसे it may happen that a crow had fallen from the nest. Maybe the nest was on the on a tree which was on a side of a road. ये possibility होगी कि कोई रोड के किनारे कोई पेड़ होगा तो उसमें कोई nest होगा उस crow का. He had fallen on the road and it was injured, and there was a danger of being crushed by it. क्या there was a danger कि कोई भी गाड़ी उसको क्रश कर सकती थी अगर वो पड़ा रहता, बिकॉज इट वॉज इन ए इंजर्ड स्टेट. ठीक है, और देयर वॉज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग सीज्ड बाय ए कैट. एक ये भी पॉसिबिलिटी थी कि व्हेन इट वाज इन ए इंजर्ड कंडीशन, इट वाज नॉट इन ए कंडीशन टू फ्लाई, वो उड़ नहीं सकता था, तो ये पॉसिबिलिटी बनती कि वो कोई बिल्ली कोई कैट उसको पकड़ लेती और उसको मार डालती. बिफोर आई ब्रॉट इट होम इट वॉज़ इन ए सॉरी स्टेट. वो कह रहा है कि जब मैं उसको घर लाया तो उसे वो जब तक मैं उसको जिस समय मैं उसको घर लाया उस समय वो बहुत इट वॉज़ इन ए सॉरी स्टेट, यानी कि बहुत उसकी हालत ख़राब थी. इट वॉज सॉरी स्टेट मीन्स कि ही वॉज नॉट इन ए गुड स्टेट और कंडीशन. ठीक है, बिग गैपिंग एंड हेड ड्रूपिंग, उसका क्या हालत थी, बिकॉज वो बिल्कुल ही वॉज नॉट नॉर्मल बिकॉज ही वॉज इंजर्ड. तो बिग ओपनिंग गैपिंग मीन्स
गेपिंग का मीनिंग इज इट्स गिवन हियर वाइड ओपन। उसकी चोंच जो थी वो उसकी हालत क्योंकि ख़राब थी तो इट वाज ही हैड ओपनड हिज उसके मुंह उसकी चोंच जो थी वो खुली हुई थी, यानी इट वाज नॉट इन ए नॉर्मल कंडीशन। एंड हेड ड्रूपिंग, और उसका जो सिर था वो एक साइड लटक रहा था, जिसको झूल रहा था, जिसको कहना चाहिए जैसे कि इट हैपन्स विद द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो व्हेन दे आर इन ए इंजर्ड कंडीशन, कि उनका मुंह जैसे खुल जाता है, दे आर नॉट दे डोंट लुक नॉर्मल, और गर्दन भी एक साइड पे लटक जाती है, इट इज़ नॉट नॉर्मल। सो इट वॉज ऑल्सो इन ए सॉरी स्टेट, मतलब ख़राब हालत थी कुल मिला के, वी कैन से। वी डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू सर्वाइव, और बिल्कुल ये भी नहीं लग रहा था कि वो कभी सर्वाइव कर जाएगा, यानी कि वो बच जाएगा। ऐसा लग रहा था कि इट वॉज द राइटर इज सेइंग कि ऐसा लग रहा था कि इट विल नॉट सर्वाइव, यानी कि वो नहीं बचेगा, वो मर ही जाएगा, ठीक है, बिकॉज दिस कंडीशन वॉज वेरी बैड। बट माई ग्रैंड फादर एंड आई डिड बेस्ट आवर बेस्ट टू ब्रिंग इट अराउंड। लेकिन वो दिस बॉय इज सेइंग, द राइटर इज एक्सप्रेसिंग द हिज ओन फीलिंग्स और इन स्टोरी इन अ फॉर्म ऑफ ए बॉय। वो आई जो कह रहा है वो यानी वो बच्चा जैसे बता रहा है, ऑल्दो द राइटर इज अबाउट इट। क्या कह रहा है कि हम लोगों ने, माई फादर एंड आई डिड बेस्ट फॉर हिम टू ब्रिंग इट अराउंड, यानी उसको ठीक करने में मेरे ग्रैंडफादर ने और मैंने बहुत मेहनत करी, उसको ठीक कर लिया, उसको धीरे धीरे उसकी केयर करके। फेड इट बाई जेंटली प्राइजिंग इट्स बीक ओपन टू अलाउ इट टू सॉलो, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि वो हमने उसको खाना जो तो खा उसको जो कुछ भी खिलाया पिलाया उसको, प्राइजिंग का मतलब यहाँ पे है ओपनिंग इट बाई फोर्स, है ना, ज़बरदस्ती उसका मुंह खोल के उसके चोंच से अंदर उसकी बीक के अंदर खाना डाला ताकि उसके पेट में कुछ चला जाए, वो ठीक हो जाए, सर्वाइव हो जाए। एंड अलाउ इट टू सॉलो, जब उसके मुंह में डाल ही देते तो उसको सॉलो कर जाता था, यानी कि उसको निगल के अंदर अपने अंदर ले लेता था, खा लेता था। द यंग क्रो वॉज सून ऑन इट्स वे टू रिकवरी, और जब उसने थोड़ा बहुत खाना वाना खाया और जब उसकी केयर की गई तो वो उसकी रिकवरी हो गई, बिकॉज इट वॉज ए यंग क्रो, यंग था वो, बूढ़ा नहीं था ना, बहुत छोटा बच्चा था, इट वॉज ए यंग क्रो। सो इट वॉज रिकवर्ड एंड ही बिकम ऑल राइट, बिल्कुल सही हो गया, फाइन हो गया, ठीक है। ही वॉज ऑफर्ड हिज फ्रीडम बट डिड नॉट टेक इट। वो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, वो कह रहे हैं कि ही वॉज ऑफर्ड हिज, यानी इन लोगों ने उसको छूट दी थी कि भाई तुम इफ़ यू वांट टू गो यू कैन फ्लाई एंड यू कैन गो, यू कैन लीव आवर हाउस, बट इट डिड नॉट गो, बट ही डिड नॉट टेक इट, उसने वो फ्रीडम नहीं ली, यानी कि ही डिड नॉट गो, इट डिड नॉट गो, वो वहीं रहना उसको अच्छा लगा उनके घर में। इंस्टेड ही मेड हिमसेल्फ एट होम इन आवर हाउस, और वो क्या कह रहा है कि इंस्टेड उस बजाय वो जाए उड़ के चला जाता, उसने क्या करा कि वो उसको उनके घर में रहना, ही वॉज फीलिंग एट होम, यानी उसको घर में रहना उनके अच्छा लगा, उसने उनके घर में अपने लिए जगह बना ली, एंड ही इट लाइक टू स्टे इन देयर हाउस, वो उसको जंगल में उड़ के जाना नहीं अच्छा लगा, वो इट नेवर वांटेड टू गो बैक, ओके। माई ग्रैंडफादर उसके ग्रैंडफादर थे और उसकी एक आंट थी, उसकी एक आंटी थी, आंट मेबल उनका नाम था, मेबल उनका नाम था। एंड इवन सम ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स ऑब्जेक्टेड टू इट बट देयर वॉज नो वे वी कुड गेट रिड ऑफ द क्रो। क्या वो कह रहे हैं, बिकॉज दिस बॉय वॉज लाइकिंग टू कीप इट एट होम, उसके ग्रैंडफादर ने भी उसको मना किया, उसकी एक आंटी थी, उन्होंने भी आंटी मेबल थी, उन्होंने भी उसको मना किया। और इवन ग्रैंडफादर्स पेट्स, यानी जो दूसरे पेट ऑलरेडी घर में थे उन लोग को भी वो अच्छा नहीं लग रहा था कि एक नया मेंबर आ गया है, दे ऑल ऑब्जेक्टेड। लेकिन बट देयर वॉज, क्या हुआ कि बट देयर वॉज नो वे वी कुड गेट रिड ऑफ द क्रो, लेकिन हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं कर सके कि हम उस क्रो से छुटकारा पा जाते हैं, वो नहीं गया। ही लाइक टू स्टे इन द हाउस ऑफ दिस बॉय, ओके। द क्रो टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाउस, उसने क्या करा बल्कि और ज़्यादा उसने एडमिनिस्ट्रेशन में, मीन्स कि सारा हिसाब किताब सारा कुछ वो जो था वो ऐसे ही रहने लगा जैसे कि एज इफ इट इज़ द हेड ऑफ द हाउस, ही टुक द एडमिनिस्ट्रेशन, इस सब और का ध्यान रखना, सब तरफ निगाह रखना, अपने सब तरफ देखना। ही टुक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाउस। वी वर नॉट श्योर इफ़ इट वॉज ए मेल बट वी नेम्ड इट सीज़र। वो क्या कह रहा है कि राइटर ये दिस बॉय सेइंग कि हमें नहीं मालूम था कि वो ये मेल है या फीमेल है, बिकॉज वो नहीं जान पाए इस बात को, तो इसलिए उन्होंने यूं ही उसका नाम जो था सीज़र रख दिया, कि वो मेल हो या फीमेल कुछ भी वट एवर इट इज़, उसका एक नाम दे दिया, एंड दे नेम्ड हिम सीज़र, ठीक है। सोन सीज़र वॉज जॉइनिंग अस एट मील टाइम्स, डिसाइड्स फाइंडिंग हिज
own grubs or beetles in the garden. अब क्या हुआ कि नाउ यू व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, द सीजर स्टार्टेड टेकिंग जॉइनिंग देम इन द मील टाइम। जब वो लोग खाना खाते थे वो भी वहाँ आसपास रहता था। वो चाहता था कि जो व्हाट ऑल दे आर ईटिंग इट शुड ऑल्सो गेट इट, उसे भी वो भी मिले। इसके अलावा बिसाइड्स दिस ही वॉज ईटिंग इज, वो क्या खाता था, ग्रब्स। ग्रब्स मीन्स द लार्वा ऑफ द इंसेक्ट्स, छोटे मोटे कीड़े जैसे गार्डन में होते हैं। लार्वा मीनो किसी भी कीड़े की जो एक वो स्टेज होती है बिफोर इट कम्स इन द फाइनल फॉर्म, लार्वा, वो खा लेता था घास में से, जैसे ग्रास में से चुन के, लैंड ज़मीन पे से, सॉइल में से। एंड बीटल्स इन द गार्डन, बीटल क्या होता है, द इंसेक्ट्स विथ विंग्स। बीटल जैसे अभी बरसात के अभी किस इन ड्यूरिंग दिस सीजन यू कैन सी सो मैनी बीटल्स इन द नाइट टाइम, जब लाइट के इर्द गिर्द वो घूमते रहते हैं, एंड दे डाई नेक्स्ट डे। ठीक है, दोज आर बीटल्स विद द विंग्स। तो वो भी वो खाता था, इट वॉज हिज फूड। He danced about in the dining table and gave us no peace till he had been given his small bowl of meat, soup or vegetables. और वो क्या करता था, he used to dance means वो फुदकता रहता था इधर उधर, डांस, it was he used to act as if it was dancing, मतलब इधर उधर अपने को मूव करता रहता था। अबाउट ऑन द डाइनिंग टेबल, उनकी डाइनिंग टेबल पे भी आ जाता था, और जब तक वो उन लोगों को चैन से बैठने नहीं देता था, जब तक उसको एक छोटे बोल में जो वो खा रहे होते थे, व्हाट द पीपल ऑफ द हाउस यूज टू ईट, दे यूज टू गिव हिम इन द स्मॉल बोल, दैट वो मीट होता था या सूप होता था, और द वेजिटेबल्स वट एवर दे यूज टू ईट, दे हैड टू गिव हिम, दे हैड टू गिव इट। उसको ये हैबिट हो गई थी कि एज इफ ही वॉज ए मेम्बर ऑफ द फैमिली एंड ही शुड गेट द सेम फूड विच दे वर द होल फैमिली वॉज हैविंग. So we will go to the next page, children. We will go to the next page, that is page number 65. I am starting from the next page, page number 65. He was always restless, forgetting about investigating things. और वो हमेशा जो था restless रहता था, बहुत बेचैन रहता था. ठीक है, and forgetting means अनेबल टू स्टे स्टिल, माने शांति से नहीं बैठता था, हर समय बेचैन रहना, हर समय इधर उधर फुदकना वाले, जैसे आई एम यूजिंग दिस वर्ड बिकॉज चिड़ियों के लिए ये वर्ड बोला जाता है कि फुदक रही, मीन्स की मूविंग हियर एंड देयर एंड मूविंग अबाउट, एंड इन्वेस्टिगेटिंग मीन्स फाइंडिंग अबाउट, यानी कि वो पूरी समय खोज में रहता था कि क्या हो रहा है, उसकी मैं पूरी खबर ले लूँ. ठीक है, ही वुड हॉप अबाउट ए टेबल टू एम्प्टी ए मैच बॉक्स ऑफिस कंटेंट्स. वो क्या करता था कि मैच बॉक्स उठाता था और उसमें से सारे इसकी कंटेंट्स में, मैंने इसके अंदर जो माचिस के अंदर की, यू नो व्हाट इज मैच बॉक्स, माचिस उसके अंदर का कंटेंट क्या होता है, माचिस की तीलियाँ होती, मैच स्टिक होती है ना, यू नो, उसको भी निकाल देता था सारा, उसको खोल के उसके अंदर की सारी निकाल के फेंक देता था, उसको मैच बॉक्स को खाली कर देता. दैट वॉज उसकी शैतानी थी, मतलब इस तरह से वो अपनी चोंच से, अपनी बीक से इट यूज टू डू ऑल दैट. और रिप द डेली पेपर टू श्रेड्स, क्या करता था कि पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देता था. ओवर टर्न ए वेस ऑफ फ्लावर्स और टग एट द टेल ऑफ वन ऑफ द डॉग्स. और एक वक्त क्या करता था कि फ्लावर का जो वेस होता है, जिसमें फूल गुलदस्ता जिसको बोलते हैं, फूलों का जो सजा देते हैं, वेस्ट बोलते हैं, जैसे किसी पॉट में फूल सजा दिए, उसको वो ओवरटर्न कर दिया, यानी उसको गिरा देता था. एंड टग एट द टेल ऑफ वन ऑफ द डॉग्स, और जो डॉग्स होती थी उनको ही यूज टू पुल द टेल ऑफ द एनिमल्स, डॉग्स विच वर द अदर पेट्स ऑफ द हाउस, यानी उनके ऊपर बैठ के उनकी दुम को, उनकी टेल को वो खींचता था अपनी बीक से. दैट क्रो विल रूइन अस, ग्रम्बल्ड माई ग्रैंड मदर, पिकिंग मेरीगोल्ड्स ऑफ द कार्पेट, कांट यू कीप हिम इन ए केज. और जो ग्रैंड मदर थी घर की, वो बहुत परेशान हो जाती थी. वो क्या करता था कि सारे फूल तोड़ के ला के वो पूरे उनको दे, इट यूज टू स्प्रेड इट ऑन द कार्पेट ऑफ द हाउस. यू कैन सी द फोटोग्राफ हियर, द मदर ओल्ड लेडी इज पिकिंग अप द फ्लावर्स विच इट हैड स्प्रेड ऑल ओवर, है ना. गार्डन से फूलों को नोचा और उनको ला के कारपेट पे घर के अंदर डाल दिया. यानी एक तरह से इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि वो कचरा फैला देता था. तो मदर जो थी वो बहुत परेशान होती थी, ग्रैंड मदर, उसकी इस बच्चे की दादी, द हु इज़ टेलिंग द स्टोरी,
उसकी यू कैन सी द ग्रैंड मदर इज़ देयर विद ऑल द स्पेक्टिकल्स एंड ऑल एंड ग्रे हेयर। तो वो उनको उठाने पड़ते थे बिकॉज वो गंदगी फैला देता घर के अंदर कारपेट पे, वो फूलों को फैला देता था, उनको तोड़ भी देता होगा तो वो और छोटे छोटे पीस में बिल्कुल बिखर जाते थे और काम बढ़ जाता था, कचरा बढ़ जाता था घर के अंदर। कांट यू कीप हिम इन ए केज, ग्रैंड मदर अक्सर बोलती थी कि क्या तुम उसको केज के अंदर, पिंजड़े के अंदर नहीं रख सकते, उसको खुला क्यों घूमने देते हो। शी यूज टू मेक ऑब्जेक्शंस कि क्यों उसको फ्री भेजते हो, उसे उसे इस तरह से फ्री मत घूमने दो क्योंकि वो हमारा काम बढ़ा रहा है, हमारे घर में गंदगी कर रहा है, दूसरे पेट्स को परेशान कर रहा है, न्यूज़पेपर को फाड़ रहा है और मैच बॉक्सेस के अंदर का कंटेंट जो उनको बिखरा देता है खोल के, मतलब लॉट ऑफ नॉनसेंस दिस क्रो वाज डूइंग। सो some more part I will take, children. We did try putting Caesar in a cage, but he became so angry and objected to such fierce cawing and flapping that it was better for our nerves and peace of mind to give him the run of the house. वो क्या कह रहा है कि राइटर जो बोल रहा है, ये बच्चा जो जिसने क्रो को रखा था अपने पास, कह रहा है कि हमने बहुत बार कोशिश करी कि हम उसको केज के अंदर रखें, लेकिन वो इतना एंग्री हो जाता था और इतना ऑब्जेक्शन करता था उसके ऊपर और बहुत फियर्स क्रोइंग करता था, बहुत तेज़ी से अपनी आवाज़ निकालता था, काँव काँव। यू मस्ट हैव हर्ड द चिल्ड्रन की उनकी जो वॉइस होती है दैट इज़ वेरी श्रिल वॉइस, बहुत तीखी आवाज़ होती है, विच डजेंट लुक और विच डजेंट इट कैन नॉट सूद अवर, हमारे कानों को वो अच्छा नहीं महसूस करती है, बहुत हार्श वॉइस है ना क्रो। और वो अपने हार्श क्राई ऑफ द क्रो इज कॉल्ड कॉइंग, मतलब काँव काँव करने की जो आवाज़ होती थी। एंड इट यूज़ टू मूव अप एंड डाउन, ऊपर नीचे बहुत पूरे समय बेचैन रहता था। तो लगता था कि शांति पाने के लिए, तो गेट द पीस ऑफ माइंड, ये अच्छा है कि उसको छोड़ दिया जाए, उसको फ्री कर दिया जाए, नहीं तो वो पूरे समय उत्पात मचाएगा, यानी कि शोर करेगा इतना और इतना मूव करेगा उसके अंदर केज के अंदर कि फिर डिफ़िकल्ट हो जाता था उसको केज के अंदर रखना। ही डिड नॉट शो एनी इंक्लिनेशन टू जॉइन द अदर क्रोज इन द बैनियन ट्री। और उसने कभी ये अपनी विश, इन लोगों ने बहुत चाहा कि वो उड़ के जो उनके घर के बाहर बैनियन ट्री मस्ट बी इन अ गार्डन, कोई बैनियन ट्री था, बरगद का बड़ा पेड़ था जिस पे दूसरे क्रोज रहते थे। दे वॉन्टेड, दिस फैमिली वॉन्टेड कि वो जाए और उनके संग मिल जाए और उनके संग वहीं बैनियन ट्री पे रहे इंस्टेड ऑफ लिविंग इन द हाउस, बट इट नेवर शोड एनी विश, दिस वर्ड मीन्स विश, उसने कोई इच्छा जाहिर नहीं करी कि वो जाके उनके ग्रुप में रहे वहाँ जाके। Grandfather said this was because he was really a jungle crow, a raven of sorts, and probably felt contempt towards ordinary crows. और ये जो this crow was of some different variety as we see near our houses in the city. एक जो crow हम देखते हैं, the raven is a different kind of crow. It is a large crow with glossy blue black feathers. थोड़ा बड़ा होता है साइज़ में, डार्क ग्लॉसी, इसके बाल बहुत चमकी, वन सॉर्ट ऑफ शाइनिंग इज देयर इन इट्स फेदर्स, उसके पंखों में एक तरह की चमक होती। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डनरी क्रोज, ओके। सो वो डिफरेंट था और वो ऐसा फील होता था कि बिकॉज इट बिलोंग्स टू द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी, तो वो जो ऑर्डनरी क्रोज थे उनके बीच में वो नहीं जाना चाहता था, उसको ऐसा लगता था कि उसकी डिसरिस्पेक्ट होगी, वो अपने को ज़्यादा सुपीरियर समझता था ऑर्डनरी क्रोज से। जैसे ऑर्डनरी क्रोज हम लोगों को दिखते हैं इधर उधर काँव काँव करते रहते हैं, बट इट सीम टू मी दैट सीजर हैड ग्रोन सो यूज्ड टू ऑफ लिविंग विद ह्यूमन्स दैट ही हैड बिकम स्नॉबिश एंड डिड नॉट विश टू मिक्स विद अदर ऑफ हिज ओन काइंड। और उसको ऐसा लगा कि उसको हैबिट थी कि वो इंसानों के बीच में रहना उसको ज़्यादा अच्छा लगता था। And he had the feeling of being better than others. उसको लगता था कि ऐसा he used to think कि वो औरों से बेटर है, औरों से बेहतर है, और उसको वो नहीं चाहता था कि जो उसकी ओन काइंड के जो कौवे की जाति जो है उसमें वो जाके मिक्सअप हो जाए। he never wanted to be one of them. वो अपने को सुपीरियर समझता था, अलग समझता था, इन लोग के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता था, ठीक है। he would even squabble with Harold, a hornbill, perching on top of the Harold's cage. He would peck at the big bird's feet. Harold would scold him and try to catch him through the bars. अब क्या होता था, one more
action which he was doing. एक there was a hornbill. Hornbill a bird with a long down curved beak. एक और चिड़िया उनके घर में पली हुई थी, उसका नाम हॉर्नबिल थी, और उसका नाम उसके घर वालों ने, उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने हेरल्ड रखा था। ठीक है। और ये क्या करता था, ही यूज टू दिस क्रो सीजर यूज टू सिट ऑन द टॉप ऑफ द हेरल्ड्स केज। उसके पिंजरे के ऊपर बैठ जाता था और उसकी ही वुड पैक एट द बिग बर्ड्स फीट। हालांकि उससे बड़ी थी, फिर भी वो क्या करता था कि उसके जो पैर थे उसमें वो अपनी चोंच से स्ट्राइक करता था, माने कि चोट मारता था, उसको छेड़ता था, उसको उसमें अपनी चोंच मारता था। हेरल्ड वुड स्कोल्ड हिम, और हेरल्ड जो था हॉर्नबिल दिस बर्ड, वो उसको डांटता था, मतलब कि वो उसको नाराज़ होता था उसकी इस एक्टिविटी पे, बिकॉज दिस सीजर वॉज हर्टिंग द हॉर्नबिल एंड स्कोल्ड करता था, यानी उसको डांट लगाता था, उससे नाराज़ होता था कि तुम उसको स्टॉप करना चाहता था। ट्राई टू कैच हिम थ्रू द बार्स, और कोशिश करता थी कि हालांकि हॉर्नबिल यूज टू स्टे इनसाइड द केज ना, तो वो कोशिश करता था कि किसी तरह से उसको पकड़ ले, बट इट वॉज नॉट इन ए कंडीशन टू कैच, बिकॉज ही वॉज हॉर्नबिल यूज टू स्टे इन द केज एंड ही वॉज फ्री टू trouble this bird. So children, I think this is the I must stop this video here, because almost big part of it we have finished, and rest of the part, second part, we will see in the second video. I think this much is enough for today's video, and I will send the second video next week. So I am finishing this video here. Thank you.